हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। और आज बता दें कि ये जो है धातु और अधातु है, ठीक है। धातु और अधातु का पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड। और आज जो है 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें से क्या है कि आप लोगों को डायरेक्ट आंसर देना सीधा, ठीक है। और इसमें कोई भी एक्सप्लेन नहीं रहेगा। जल्द से जल्द हम लोग जो है 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन देंगे, आप लोगों को आंसर देना है, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, ओके। तो चलिए जितने भी जुड़ गए हैं फटाफट अटेंडेंस बनाइए, अर्थात आप लाइक कीजिए और जो क्लास से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, साउंड आप लोगों को क्लियर जा रहा है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन है लोहा, तांबा, कैल्शियम, सोडियम। तो ये आप लोग जानते होंगे, तो जल्द से जल्द बताइए, 5 सेकंड आप लोगों को टाइम मिलेगा। तो बिल्कुल सही है, सोडियम जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है, और जितने भी जुड़े हैं आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अपलोड होने के बाद कि आप लोगों का कितना सही हुआ, कितना नंबर आया, ठीक है। तो एक प्रकार का टेस्ट समझिए। दूसरा है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11, 10, 12, 14। फटाफट आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही है, जो 11 कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है। तो इतना नहीं पढ़ना, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि यहाँ बोल रहा है कि अभिक्रिया करता है, निम्नलिखित में से जो ना कौन सा गैस उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ जिंक हो गया Zn, और यहाँ हो गया अम्ल H2O, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सॉरी H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहाँ देखिए ये धातु और ये अम्ल, धातु अम्ल अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है? जल्द से जल्द बताइए। तो बिल्कुल सही है, जो भी आंसर कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत बार बता चुके हैं हाइड्रोजन, जो नहीं जानते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 को जाके देखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि लोहे के फ्राइंग पैन, ठीक है, फ्राइंग पैन को जंग लगाने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचने के लिए जो है ना, इस पर किसका लेप चढ़ाते हैं? तो सिंपल सा है, तो लोहा पर बताए थे कौन सा लेप चढ़ाते हैं हम लोग लोहा को जंग से बचाने के लिए। तो ऑप्शन है ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक का परत चढ़ाकर, उपयुक्त में से सभी। तो लोहे के जो ना फ्राइंग पैन है, तो फ्राइंग पैन में क्या करेंगे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, जिंक की परत चढ़ाकर। ऐसे यदि लोहा सिर्फ रहता है कि लोहा को जंग से बचाने के लिए, तो हम पेंट भी लगा सकते हैं और जिंक का परत भी चढ़ाते हैं, ग्रीस भी लगा देंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि सिर्फ लोहा का बात रहता तो सभी, लेकिन फ्राइंग पैन है तो पैन है, तो यहाँ पर सिर्फ जो है जिंक का परत चढ़ाकर, ठीक है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑप्शन है लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। सबसे भारी धातु कौन सा है? ये एक प्रकार का टेस्ट है, ठीक है। किसी को भी बिना जो है ना 50 प्लस हुए भागना नहीं है, ठीक है। जितना भी जुड़ गए हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा सबसे भारी धातु है? तो बिल्कुल सही है सीजियम, ठीक है। सीजियम सबसे भारी धातु है, ठीक है। और लिथियम जो है, लिथियम सबसे हल्का धातु है, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम। जल्द से जल्द बताइए सबसे कम जो है ना अभिक्रियाशील धातु। तो ये जो क्रियाशीलता श्रेणी आप लोगों को पढ़ाए थे, क्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे नीचे आएगा वो जो ना सबसे कम अभिक्रियाशील होगा। तो देखिए सबसे नीचे कौन सा है, तो ये आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। सबसे नीचे कौन सा है, तो ये आप लोगों को के ऊपर छोड़े। तो चलिए 6 का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है ना गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया करता है, ये बता दिए हैं। ऑप्शन है Cl2, SO2, CO2 या O2। तो यदि ये देखें तो ये हो गया क्लोरीन गैस, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? चूने के पानी को दूधिया करता है, बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
तो चलिए आप लोग टेस्ट देते रहिए, एकदम आसान से जो है ना दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगला है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो है ना पाया जाता है? ये सब सारा क्वेश्चन हम डिटेल से बता दिए हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, तांबा, इनमें से कोई नहीं। जल्द से बताइए। यहाँ देखिए अधातु है, देख के मारना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चलिए 5 सेकंड ही आप लोगों को टाइम मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ईमानदारी से आप लोगों को आंसर करना है और कॉपी में नोट करते जाना है कि कितना सही हो रहा है, ठीक है। और पारा क्या है? पारा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ाते हैं, क्यों? खाद्य पदार्थ का जो डब्बा है, जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाते हैं? ठीक है, जिंक नहीं चढ़ाते हैं, टीन का चढ़ाते हैं। ऑप्शन है, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। अगला है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। फटाफट बताइए। क्रायोलाइट, 5 सेकंड का ही टाइम मिलेगा आप लोगों के पास। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? चलिए टाइम खत्म। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कोष में, मतलब कि कक्षा में, ठीक है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या रह सकती है। किसी कोष में, कक्षा में जो है ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी रह सकती है? फटाफट बताइए। ऑप्शन है n², 2n², 3n², 4n²। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी रह सकती है? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल सही है, जो 2n² कर रहे हैं, ठीक है। 2n², जो पढ़े होंगे उसी को अच्छा लगेगा, जो नहीं पढ़े हैं वो एकदम आराम से देखिए, गलत भी आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत से ही सही होता है, आदमी गलती करता है तब सीखता है, ठीक है ना। अगला है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो ये बताए हुए हैं आप लोगों को। ऑप्शन है ZnCa, मतलब जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम और कार्बन। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा उपधातु है? उपधातु का मतलब होता है जो धातु और अधातु के, जो जिसका गुण धातु और अधातु के बीच में पाया जाता है, उसी को कहते हैं उपधातु, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, GE जो कर रहे हैं, जर्मेनियम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है इस ऑप्शन में से, ठीक है ना। ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर और लोहा। क्या हो जाएगा? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो बिल्कुल सही है, सोडियम आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? अधातु कौन है? ऑप्शन है कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। जल्द से जल्द बताइए, अधातु कौन है? अधातु का मतलब हो गया जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन है अधातु कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, कार्बन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कार्बन, ये सभी एल्युमिनियम, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम, ये सभी धातु है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? एकदम इतना याद रखना, धातु, ये हो गया धातु, ये धातु, ये हो गया जल। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा जो है ना गैस उत्सर्जित करेगी? तो क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, देखिए जैसे हम बोले Na+H2O,
दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है Na2O प्लस, यहाँ निकल जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, बिल्कुल सही है हाइड्रोजन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आप लोग देखिए, ये जो है ना, ये क्रियाशीलता श्रेणी से एक सवाल और आप लोगों को दिए थे, ठीक है, उसी का जस्ट सवाल है। तो ये देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बिल्कुल सही जो पोटेशियम कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले नंबर पर पोटेशियम, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। और थोड़ा सा यदि घन घन का आवाज़ जाता होगा तो वो फ़ैन चल रहा है, ठीक है ना, उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। अशुद्ध धातु, ठीक है, अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं? विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं? ऑप्शन है एनोड, कैथोड, अपघट या इनमें से सभी। ये बनाए हुए हैं पहले से हम लोग, ठीक है। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। अब कैसा लग रहा है आप लोगों को टेस्ट, जरूर बताइएगा। यदि इस तरह आप लोगों को अच्छा लगा तो आगे फिर हम इस तरह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है एनोड जो कर रहे हैं, तो एनोड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जो है ना किसका लेप चढ़ाते हैं। लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किसका जो है ना परत चढ़ाते हैं? तो ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, जिंक। जल्द से जल्द आप लोग बताइए, 5 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास। क्या हो जाएगा? जिंक, बिल्कुल सही है जिंक, इसलिए इसको जस्तीकरण भी कहते हैं, ठीक है, ये बताए हुए हैं आप लोगों को, या गैल्वनीकरण भी बताए थे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट, ऑप्शन है तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम या लोहा। जल्द से जल्द बताइए, ये काफ़ी वीवीआई है, याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग जो है ना टेस्ट लेंगे या तो क्लास करेंगे, वो ज्योग्राफी कराएगा। तो आप लोग जो है ना कमेंट कर दीजिएगा किस जो है ना सब्जेक्ट का टेस्ट लें, और या डिटेल बताएं या टेस्ट लें, आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा, ओके। मेरे ख्याल से लग रहा था ज्योग्राफी लें, लेकिन आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइए किस जो है ना सब्जेक्ट का आप लोगों को चाहिए, ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? अभी जस्ट बताए हुए ये पीछे भी था, सोडियम की संयोजकता, सॉरी संयोजकता है, वहाँ परमाणु संख्या बताए थे ना। ऑप्शन है 1, 2, 8, 11। देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है, सोडियम की संयोजकता पूछ रहा है, अब वहाँ परमाणु संख्या था, संयोजकता होता है परमाणु संख्या 11 होता है, लेकिन संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। मतलब जितना भी जो है ना हम लोग देखते हैं कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा से जितना भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है, वही उसका संयोजकता कहलाता है। तो सोडियम 1 जो ना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए संयोजकता 1 जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। तो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन है सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, फास्फोरस। जल्द से जल्द आंसर कीजिए आप लोग, बाद में ये नहीं बोलिएगा कि आप सर टाइम नहीं दे रहे थे, पहले बता दिए कि ये थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। चलिए ग्रेफाइट जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, और यहाँ से अपना आप तैयारी चेक कर सकते हैं कि कितना तैयारी हो रहा है। नेक्स्ट है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? जल्द से जल्द बताइए, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 19, 20, 23, 35। तो क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आंसर कीजिए, आप लोगों का आंसर स्लो आ रहा है, जल्द से जल्द आंसर कीजिए, ओके। तो बिल्कुल सही है 19 जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। और 20 किसका होता है? कैल्शियम का। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु कौन सा है? तो देखिए अब यहाँ सक्रियता श्रेणी में ऑप्शन दिया है उसके अनुसार, यानी तो सबसे अधिक बोलेगा तो किसका है? पोटेशियम का, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी पूछ रहा है 4 ऑप्शन में से कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है जो
सोडियम कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम ही इसका आंसर सही है, क्योंकि ये सभी जो है ना हाइड्रोजन के पास होता है, लगभग हाइड्रोजन के नीचे या हाइड्रोजन के पास होता है, ठीक है, तो इसलिए, और ये सोडियम जो चौथा नंबर है। अगला क्वेश्चन है, पारे का अयस्क है, पारा का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन है बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार। जल्द से जल्द बताइए, पारा का अयस्क कौन सा है? क्या हो जाएगा? पारा का अयस्क बहुत का गलत हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्द से जल्द बताइए। सिनेबार। सिनेबार जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सिनेबार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट बात करते हैं तो एल्युमिनियम का, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये लोहा का है, ठीक है, और सिनेबार किसका है? पारा का है। पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है भूरा, लाल, हरा, पीला। तो जल्द से जल्द बताइए, ये थोड़ा आप लोगों के लिए जो है अनजान क्वेश्चन होगा, तो पर भी जो है आंसर कीजिए, ताकि पता चले तो कि कभी कभी जो है अंदाज से भी आंसर सही होता है या गलत होता है, ठीक है। भूरा इसका आंसर कैसे सही हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भूरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु, ठीक है, अणु है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द बताइए, क्या हो जाएगा साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु? तो चलिए ये आप लोगों के लिए HW देते हैं, ठीक है, ये हम पहले भी बताए हुए हैं, इसलिए HW दे रहे हैं, नहीं बताते तो नहीं देते, बट ये HW दे रहे हैं तो आप लोगों को पूरा करना है। पहले हम जो है ना पार्ट 1 पार्ट 2 में ये बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे 2 होमवर्क अभी आप लोगों को दे चुके हैं, हमको याद है, ठीक है ना। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, फटाफट बताइए, जल्द से जल्द आंसर कीजिए। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो लोहा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लोहा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ना इसमें होता है लोहा, ठीक है, लोहा होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है, याद रखना। लोहा, निकेल और क्रोमियम का जो ना मिश्र धातु स्टेनलेस इस्पात कहते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? जंग नहीं लगता है, याद रखना, जैसे ब्लेड वगैरह उसका उदाहरण है। अगला पीतल क्या है? तो बताए थे पीतल से पिताजी, पीतल से क्या बताए थे? पिताजी। जल्द से जल्द आंसर कीजिए, पिताजी। तो पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। तो पीतल जो है ना तांबा और जिंक का एक मिश्र धातु है, तो बिल्कुल सही है जो मिश्र धातु कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? फटाफट बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी VVI है। विद्युत का सर्वोत्तम जो है सुचालक धातु कौन सा है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आंसर कीजिए। ये समझिए रैपिड फायर हो रहा है, रैपिड फायर मतलब एक के बाद एक क्वेश्चन को दागा जा रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है चांदी, चांदी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, और काफ़ी VVI क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है कितना %? ऑप्शन है 0.01%, 0.05%, 0.03%, 0.02%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कल जो है क्विज में भी आया था परसों, जो हम लोग जो ना लक्ष्य कोचिंग सेंटर में क्विज दिए थे, उसमें भी क्विज में ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल सही है 0.03%, सी आंसर जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के, देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? जो मेहनत से पढ़े हैं जरूर वो आंसर देंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, आंसर कीजिए फटाफट। और आप लोग रोज़ आके कम से कम आधा घंटा ही क्लास चलता है, तो आधा घंटा आके जो है ना आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है ना। और इसी में डिटेल भी बताते हैं और सब्जेक्टिव 20 में क्लियर करेंगे, इसलिए आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर आना है यदि रिजल्ट अच्छा चाहिए और अच्छा नंबर से आपको पास होना है, ठीक है, तो आप ज़रूर जुड़िए।
ये नहीं कि जो ना कि देखेंगे बाद में देखेंगे तो क्लास आएंगे नहीं आएंगे, तो फिर आप लोग समझ जाइए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही है, विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी को भी आयनिक यौगिक कहते हैं, याद रखना। आयनिक यौगिक याद रखना है, क्या होता है? आयनिक यौगिक। तो ये जैसे मान लीजिए कि कोई जो है ना सोडियम है, ये क्लोरीन है, सोडियम के पास एक परमाणु संख्या है ये बाह्यतम कक्षा में, ठीक है, सॉरी परमाणु बोल दिए, इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कक्षा में 1 है और इसमें बाह्यतम कक्षा में 7 है। तो ये क्या करता है? अपना अस्थायी रूप से इसको देता है, ठीक है। तो ये अपना अष्टक पूरा करता है और इसके भी बाह्यतम कक्षा में 8 पुर जाता है। तो ये जो है ना जो यौगिक बनाता है NaCl, तो ये यौगिक क्या हो जाता है? वैद्युत संयोजी। इस पर जो है ना प्लस चार्ज आ जाता है, इस पर माइनस आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है सिलिका क्या है? सिलिका, सिलिका मतलब बालू होता है, ठीक है। सिलिका मतलब क्या होता है? बालू। तो सिलिका क्या है? ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु, कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। सिलिका क्या है? कैसा लग रहा है आप लोगों को टेस्ट? जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो अटेंडेंस नहीं बनाए हैं, जो जुड़े हैं अभी, फटाफट अटेंडेंस का मतलब लाइक होता है, लाइक कीजिए आप लोग। लाइक दबाने में कुछ जाता नहीं है, यही होता है कि लाइक का बटन जब दबाते हैं तो एकदम कलरफुल हो जाता है, आप लोग देखेंगे एकदम जादू हो जाता है, ठीक है ना। तो दबा के देखा कीजिए। बिल्कुल सही है। सिलिका क्या है? तो ये एक अधातु है, बालू में जो है ना विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है देखिए लाल तप्त आयरन, ठीक है। आयरन मतलब हो गया लोहा, और जलवाष्प मतलब यहाँ जल। लोहा और जल अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? सिंपल सा है, लोहा लाल तप्त आयरन पर जो है ना जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा गैस निकलेगा? सॉरी गैस नहीं दे, यौगिक बनाएगा। चलिए यौगिक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए FeO फेरस ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O2, ये भी सेम तो वही है। Fe3O4 या FeS, क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। टाइम मिल रहा है आप लोगों को 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किस में? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? शुद्ध सोना बिल्कुल सही है, 24 कैरेट, अर्थात बी जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। शुद्ध सोना, यदि बोला आभूषण बनाता है तो वो अशुद्ध सोना होता है, जिस जो ना जो 22 कैरेट का होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे हम लोग देखते हैं H2O, ये जल का जो है ना यौगिक है, ठीक है, मतलब रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? जल्द से जल्द आप लोग जो है कमेंट कीजिए। 1:1, 2:1, 3:1, 2:2, क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, फास्टली कमेंट कीजिए। H2O, तो ये जो भी 2:1 कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना? 1, तो 2:1, आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है? फटाफट बताइए आप लोग। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है? NaOH, और यहाँ पर दिए जिंक, जिंक से अभिक्रिया किया, ठीक है। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनाएगा? जल्द से जल्द बताइए। तो अभिक्रिया देखिए ऐसे बनेगा, तो आप लोग बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, जो ए कर रहे हैं, ए इसका आंसर हो जाएगा। Na2ZnO प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इससे निकलेगा, ठीक है। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन आयनिक यौगिक बनाता है? अभी जस्ट बताए थे आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक कौन बनाता है?
ऑप्शन है HCN, CCl4, KCl, CO2। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि आयनिक यौगिक में एक धातु होता है, एक धातु, ठीक है, और दूसरा अधातु रहता है। तो याद रखना, धातु और अधातु रहता है। तो इसमें देखिए, इसमें सब अधातु है, इसमें भी सब अधातु है, इसमें धातु अधातु, क्योंकि के यहाँ धातु है, और इसमें भी धातु और अधातु है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, KCl, आयनिक यौगिक बनाता है, KCl आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। अभी जस्ट बताए हुए थे, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक। बिल्कुल सही, ये गलत नहीं होना चाहिए, ग्रेफाइट। अभी जस्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अम्लराज में कौन घुलता है। तो अम्लराज आप लोग को बताए थे कि अम्लराज होता है HCl और HNO3, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। अम्लराज ये होता है 3 अनुपात में, और ये होता है 1 अनुपात में, 3:1 याद रखना है, ठीक है। तो अम्लराज में कौन घुलता है। तो बिल्कुल सही है, सोना। घुलने का तो सब घुल जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ जो है ना सोना, अम्लराज में जो धातु सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है और किसी में नहीं, तो वो सोना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। बॉक्साइड जो है किस धातु का अयस्क है। जल्द से जल्द आप लोग बताइए, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बेरियम। क्या हो जाएगा, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, और काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये, 2023 के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तो एल्युमिनियम बिल्कुल सही है, जो एल्युमिनियम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में किसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। देखिए, किरोसिन तेल में किसको डुबा कर रखते हैं, कौन से धातु को। ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा। किरोसिन तेल में किसे डुबा कर रखते हैं, फास्ट आंसर कीजिए आप लोग। तो बिल्कुल सही है, जो सोडियम कर रहे हैं, सोडियम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बोला कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि वह तत्व कौन सा हो सकता है। देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तो उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता, वह तत्व कौन सा हो सकता है। ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो जल्द से जल्द आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। इसमें आप लोगों को थोड़ा टाइम मिलेगा, तो जल्द से जल्द आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही होगा, जो कैल्शियम की है, ठीक है। वह तत्व क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सीसा और टीन मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, जल्द से जल्द आंसर कीजिए। ये देखते हैं कौन कौन आंसर दे सकते हैं, ऐसे हम पहले भी पढ़ा चुके हैं ये। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो सोल्डर कर रहे हैं, ठीक है। सोल्डर जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन गन मेटल जो कर रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर सही है, सोल्डर भी कहते हैं इसको, गन मेटल भी कहते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वो आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ये काफ़ी आसान है, तो ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ये आप लोगों के लिए HW रहेगा, ये भी पहले बता चुके हैं। तो 44 का क्वेश्चन HW रहा, ठीक है। अभी तक 3 क्वेश्चन HW दे चुके हैं, तो जो जो कंसेस रहे होंगे वो ज़रूर आंसर कीजिएगा। आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अधातु है। निम्नलिखित में कौन अधातु है। और बता दें, कल जो है ना क्लास नहीं हो पाया था 15 अगस्त को, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अधातु है, जल्द से जल्द आंसर कीजिए। लोहा, कार्बन, एल्युमिनियम या सोना। तो किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको एक हैबिट बन जाएगा, ठीक है ना, ताकि हम कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं।
और एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना ही देना है। सब्जेक्टिव पढ़िए, सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना ही है। तो अधातु कौन सा है? बिल्कुल सही है, जो कार्बन कर रहे हैं, तो ये कार्बन आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन का परमाणु संख्या बता दें तो कितना होता है? कार्बन का 6 होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो चुका है, आप लोग आंसर नहीं कीजिएगा तो समझिए लानत है। जल्द से जल्द कीजिए। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको कहते हैं गैल्वनीकरण, ठीक है, गैल्वनीकरण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या गैल्वनीकरण या हिंदी में बोलते हैं तो जस्ता का चढ़ रहा है तो जस्तीकरण भी बोलते हैं, याद रखना, हिंदी में जस्तीकरण, इंग्लिश में गैल्वनीकरण। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 23, 26, 25, 24। तो लोहा का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके जो है कमेंट कीजिएगा, ताकि वही को जो है ना हम कमेंट को पढ़ते हैं, इससे पता चलेगा कि आप लोगों का तैयारी कितना है, ठीक है ना। तो लोहा की परमाणु संख्या कितना है? तो ये 26 जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, 26 इसका आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? ऑप्शन है 1, 2, 1, 2। अरे वाह, ऑप्शन तो यहाँ दिक्कत हो गया है, रुकिए 1 मिनट। 1, 2 इसको कर देते 3, इसको कर देते 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लोरीन का संयोजकता तो बिल्कुल सही है, जो 1 कर रहे हैं। देखिए कैसे, क्योंकि क्लोरीन के बाध्यम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। एक ही ने ये लिया था, उसमें बताए थे, तो जो लेता है या देता है वही जो है इसका संयोजकता कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? धातुओं को जोड़ने में, यदि कोई 2 दान धातु टूट जाता है तो इसको जोड़ने में कौन सा जो है, जैसे वेल्डिंग करते हैं हम लोग, तो वेल्डिंग करता है तो वेल्डिंग में कौन सा गैस आता है? ठीक है, फटाफट बताइए। जो है ना ऑप्शन है इथेन, मीथेन, इथाइन, इथिलीन। क्या हो जाएगा? धातुओं को जोड़ने में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही है, जो इथाइन कर रहे हैं। अदर कोई भी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो इथाइन हो जाएगा इसका। जो ना यदि हम सूत्र बोले हैं तो C2H2 होता है। और इथिलीन जो है ये फल पकाने वाला हार्मोन होता है, ठीक है ना, मतलब फल पकाने वाला, ये होता है C2H4, याद रखना है। और इथेन का परमाणु जो ना ये आणविक सूत्र जो होता है C2H5, ये हो जाता है, सॉरी C2H6 होता है, ठीक है। और मीथेन का बात करते हैं CH4 होता है। तो मीथेन का हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, और आज का 50 क्वेश्चन ये हो गया पूरा। और धातु के ऑक्साइड होते हैं, और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो ये बता चुके आप लोगों को। और धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड भी बताएं, धातु के ऑक्साइड बताए थे कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, याद रखना, क्षारीय होता है। तो और धातु का क्या हो जाता है? अम्लीय। जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, अम्लीय इनसे आंसर हो जाएगा। और 50+ बोले हैं तो 50+ में एक ये बताएंगे, और ये पहले भी बता दिया, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर Sb, ठीक है, इसका नंबर D हो जाएगा। तो चलिए, कैसा रहा आज का क्लास और टेस्ट जो ना, कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जाके कि कितना आप लोगों का सही हुआ। यहाँ अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कीजिएगा। वहाँ जब वीडियो अपलोड हो जाता है उसके नीचे आप लोग बताइएगा कितना किसका सही हुआ, और ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको ये पता चले कि जो ना कितना कौन पढ़ने में कैसा है। और उसके हिसाब से यदि मान लीजिए कोई कमज़ोर है तो उस टॉपिक पे हमको और वीडियो बनाना पड़ेगा और क्लास लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो ना आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर जा सके और अच्छा से अच्छा आप लोग रिजल्ट लाएँ, ठीक है। तो इसलिए हमको कमेंट पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिए। मिलते हैं फिर एक बेहतर जो है क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।